मैं डॉक्टर इमरान कश्मीर डेयरी हेल्पलाइन में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है 3 डेज सिकनेस, जिसका दूसरा नाम है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार होता क्यों है, किन वजूहत से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं हम, और प्रिकॉशन क्या है। चलिए इन चीज़ों के हम बात करते हैं डिटेल्ड में। लंगड़ा बुखार या 3 डेज सिकनेस, जैसे नाम से ही जाहिर होता है लंगड़ा बुखार, तो पशु को ऐसा कुछ होता होगा, हमारे एनिमल्स को ऐसा कुछ होता होगा जिससे वो लंगड़ाती हो। तो जो लंगड़ाने का कारण है वो मैं आपको समझा देता हूँ, तभी इसको ये लंगड़ा बुखार कहा जाता है। और 3 डेज सिकनेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 दिन तक ये बीमारी रहती है, मैक्सिमम 3 दिन तक रहती है। और उसके बाद अगर एनिमल ज़्यादा वीक होता है तो उससे ज़्यादा भी जा सकती है, बट फीवर इसके सिम्टम्स मेन 3 दिन तक ही रहेंगे। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन अफेक्ट कर देता है तो एनिमल किसी और बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो लंगड़ा बुखार इसलिए इसे कहा जाता है, एक तो एनिमल को फीवर आ जाता है, बहुत हाई फीवर आ जाता है, और वो लंगड़ा के चलता है किसी भी पैर से या चारों पैरों से। अगर हाई यील्डिंग एनिमल है, वीक एनिमल है, तो वो रिकम्बेंसी में चला जाता है, वो बैठ जाता है। दूसरा, मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि बुखार हो गया मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तीसरा, बीसीएस एकदम डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एनिमल 2-3 दिन तक कुछ खा नहीं पाता है फीवर की वजह से, और अगर रिकम्बेंसी में चला गया तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है। और फर्टिलिटी पे भी इसका असर रहता है, ये फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। इसके वजूहात क्या है? वजूहात इसका है बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट्स, फ्लाइज। तो इनकी वजह से ये फैलता है ज़्यादातर, ना कि कांटेक्ट से बट बाइटिंग से। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सिंपल भाषा में अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम करेंगे, पहला ही हमें फीवर को कंट्रोल करना है। फीवर को कंट्रोल हमें करना है उस एंटी इन्फ्लेमेटरी से जिससे मसल्स जो स्टिफनेस हो, जिससे लंगड़ा रहा है, वो उधर भी काम करे, मसल रिलैक्सेंट भी काम करें। तो खासकर अब इसमें कीटोप्रोफिन यूज़ करते हैं ताकि फीवर जल्दी टूट जाए। साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक भी, लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक भी हम दे सकते हैं। एनिमल स्ट्रेस में होता है तो हम कुछ स्ट्रेस रिलीवर सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, तो उससे एनिमल रिकवरी के चांसेस एनिमल के ज़्यादा हो जाते हैं। और हो सके तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस पूरा रखें, तो उसके लिए कुछ मार्केट में अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आप ड्रिंकिंग वाटर में मिला के वो आप दे सकते हैं। बचाव इसके 2 तरीके हैं, एक वैक्सीन है, दूसरा आपका कंट्रोल ऑफ फ्लाइज है। वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो कंट्रोल ऑफ फ्लाइज ही हमारे लिए है, या मॉस्किटोज, इन दोनों को कंट्रोल करना है। अगर आपका क्लोज्ड एरिया है तो एंटी रिपेलेंट, मॉस्किटो एंटी रिपेलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल, एनिमल अगर बफलोज है तो उस पर मालिश कर सकते हैं सरसों के तेल की, जिसकी खासी स्मेल हो, ताकि फ्लाइज रिपेलेंट हो जाए। साथ में आप मच्छरदानी भी लगा सकते हैं। पंजाब के एरिया में ज़्यादातर मच्छरदानी का ही यूज़ होता है, बट फिर भी मच्छर तो घुसेंगे ही, कहीं से पानी खड़ा होता है तो मच्छर तो आते हैं। उसके साथ आप डीजल का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो बचाव इसके लिए यही है, आप डीजल का स्प्रे जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है, जमा हुआ है, उसके ऊपर डीजल का स्प्रे कर सकते हैं। आप फ्लाई रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं, आप मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं क्लोज्ड एरिया में। तो ये है लाइन, ये आपका है बचाव का तरीका। ट्रीटमेंट का तरीका मैंने आपको समझा दिया, सिंपल तरीका है। एनिमल को आपको स्ट्रेस फ्री रखना है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है, एक लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक देना है, कुछ सप्लीमेंट्स देने हैं। इससे आपका पशु 3 डेज सिकनेस से बाहर आएगा, हेल्दी रहेगा, वो अच्छे से खाएगा भी। सिंपल इसका
ट्रीटमेंट यही है, बचाव भी यही है। बीमारी उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है, बट अगर हमारे पशु की डाइट में कमी हो, ड्राई मैटर का इंटेक सही नहीं होगा, ड्राई मैटर फॉर्मुलेशन हमने सही नहीं किया होगा, तो आपका एनिमल इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो वीक होता है। कोशिश कीजिए अपनी डाइट को TMR बेसिस पे बनाने के लिए राशन एक सही तरीके से दीजिए, ताकि आपका एनिमल किसी भी बीमारी से दूर रहे और उसको बचाव रहे। तो ये एक छोटी सी बीमारी कह सकते हैं, बट इफेक्ट इसका बड़ा है। पूरे पंजाब में, हरियाणा में, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान में भी फैली हुई है। तो जो हमारे आसपास के स्टेट्स है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनके लिए बचाव यही होगा कि पहले से आप तैयारी करें, क्योंकि रेनी सीज़न है, हर जगह रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में ही ज़्यादा होती है ये, तो बचाव ही बेहतर है। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, फ्लाई रिपेलेंट, डीजल का स्प्रे जहाँ पानी खड़ा हुआ है, हेल्दी डाइट आप अपने एनिमल को दीजिए, फ्लाइज को कंट्रोल कीजिए, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल कीजिए, आपका पशु सेहतमंद रहेगा, दूध देगा, क्योंकि आज गर्मी से पहले ही लॉस होता है, और फिर पशु जब बीमार हो जाता है हमारे एनिमल्स पे और इफेक्ट आता है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।